हेलो बच्चों, કેમ છો? મજામાં? तो चलिए आज हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। यहाँ हम जानेंगे कि क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, कैसे इनकी सहायता से हम किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ कोशिश की है आपको कि इंटरेस्टिंग तरीका से आपको सिखाया जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबॉइड के बारे में। क्या है ये क्यूबॉइड? क्यूबॉइड के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? कुछ हद तक तो आपने क्यूबॉइड के बारे में छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा। यहाँ मैंने क्यूबॉइड का एक छोटा सा कोशिश किया है कि आपके लिए एक इस तरह से एक हमने 3D पिक्चर्स बनाने की कोशिश की है। देखिए, यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एक क्यूबॉइड का बॉक्स हो गया। इस बॉक्स को हम इस तरह से अगर खोल दें, इस बॉक्स को अगर मैंने इस तरह से खोल दिया है और यहाँ मैंने इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट इस तरह से हमने ये लेबलिंग कर दी है। ठीक है, कौन सा हो गया आपका लेंथ? ये हो गया लेंथ, ये हो गया हाइट। क्यों? क्योंकि जब इसको हम खड़ा करते हैं तो ये आपका हाइट बन जाता है। उस तरह से यहाँ देखिए, ये आपका हाइट हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया। क्यों? जब इसको हम इस तरह से खड़ा करेंगे तो दिस पोर्शन हमारा हाइट हो जाएगा। इसी तरह से हमने यहाँ पर लेबलिंग कर लिया है कि कौन सा हमारा लेंथ होगा, कौन सा ब्रेथ होगा और कौन सा हाइट होगा। ठीक है, ये आपने समझा। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर इसको नंबर 1 दिया है, यानी कि रेक्टेंगल नंबर 1। ये आपका फर्स्ट रेक्टेंगल हो जाएगा ना। तो मैंने यहाँ लिखा है रेक्टेंगल नंबर 1, रेक्टेंगल नंबर 2, रेक्टेंगल नंबर 3, रेक्टेंगल नंबर 4, रेक्टेंगल नंबर 5 और रेक्टेंगल नंबर 6। यानी कि आप बोल सकते हैं कि किसी भी कीवर्ड में कितने फेस होते हैं, तो 6 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। और अगर हम ये बात करें कि इसमें कितने एजेस होते हैं, तो कितने एज होते हैं? 12 एज होते हैं और 8 वर्टेक्स होते हैं। कैसे? चलिए इसको एक और ऑब्जेक्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया एक मैच बॉक्स। इस मैच बॉक्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 6 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। दिस वन फर्स्ट, दिस वन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। इस तरह से हमारे पास यहाँ 6 रेक्टेंगुलर फेस है। एज की बात करें तो इसमें कितने एज है? 12 एज है। देखिए 1, ये 2, उसी तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस तरह से हमारे पास 12 एजेस हो गए। वर्टेक्स की बात करें तो यहाँ कितने वर्टेक्स हैं? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इसको एक बड़े ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ मैंने एक और ऑब्जेक्ट ले लिया है। इस ऑब्जेक्ट में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने फेस हैं। एक फेस यहाँ पर ओपन है, क्योंकि ये फेस हमारे पास नहीं है ना। तो यहाँ फेस कितने हो गए? एक फेस जो ओपन है, दिस वन, एक हो गया दिस वन, 2 हो गया ना। दिस एंड दिस 2 फेस हो गए। उस तरह से देखिए, एक ये हो गया दिस थर्ड और ये हो गया फोर्थ, फिफ्थ वन और ये हो गया आपका सिक्स्थ वन। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि कितने रेक्टेंगुलर फेस है हमारे पास? 6। अब हम इसमें अगर एज की बात करें, कितने एजेस हैं, तो देखिए यहाँ पर भी 12 एजेस हैं। 1, 2, 3, 4 हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इस तरह से हमारे पास 12 एजेस हो गए। अगर इसके वर्टेक्स की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 वर्टेक्स हो गए। अब आता है कि इसमें हम अगर कुछ फॉर्मूलाज के बारे में अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो कैसे हम लोग जानेंगे। देखिए, अब मैंने यहाँ क्या किया, सब रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर 1। इस रेक्टेंगल का एरिया अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने क्या लिखा है? लेंथ। यहाँ मैंने क्या लिखा है? हाइट। तो इस एरिया का रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, जैसा आप जानते हैं। लेकिन यहाँ तो लेंथ है, लेकिन ब्रेथ की जगह में मैंने h लिखा है, यानी L इंटू एच। ये हो जाएगा ना, L इंटू एच। ये फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया हो गया। उसी तरह से रेक्टेंगल नंबर 2 का एरिया क्या होगा? देखिए, रेक्टेंगल नंबर 2, इसमें यहाँ हो गया लेंथ और ये हो गया आपका ब्रेथ, तो L इंटू बी। उसी तरह से रेक्टेंगल नंबर 3, इसमें क्या है? लेंथ और हाइट, तो यहाँ लिख लिया हमने लेंथ और हाइट। रेक्टेंगल नंबर 4, रेक्टेंगल नंबर 4 में भी हम लिख सकते हैं लेंथ और ब्रेथ। उसी तरह से रेक्टेंगल नंबर 5 में जाएंगे। रेक्टेंगल नंबर 5 में भी देखिए, ये जो लेंथ है वो क्या है? यहाँ पर बेस लिखा हुआ है और यहाँ पर हाइट, यानी b इंटू एच। ये हो गया। और सिमिलरली रेक्टेंगल नंबर 6 में भी वही होगा, ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ आपने समझा। तो ये 6 रेक्टेंगल को, यानी 6 रेक्टेंगल्स को अगर हम लोग ऐड कर दें, यानी प्लस कर दें, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, और इस तरह से 6 रेक्टेंगल्स को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एक क्यूबॉइड बन जाएगा ना क्यूबॉइड। तो इस क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसी पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, अगर इन रेक्टेंगल्स के एरिया को मैंने अगर ऐड कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो जब हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा टोटल सरफेस एरिया बनेगा ना। देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब ये रेक्टेंगल्स को जब हम लोग ऐड करते हैं और इस तरह से एक कंप्लीट फिगर बन जाता है, उस फिगर को क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड बोलते हैं। तो इस क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होगा टोटल सरफेस एरिया का? देखिए, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, ये कितना हमारे पास? 2 बार है। L इंटू बी, L इंटू बी, ये भी कितना है? 2 बार है। B इंटू एच, B इंटू एच, ये भी कितना हमारे पास? 2 बार है। तो मैंने यहाँ पर 2 इंटू एल बी
क्योंकि एल बी हमारे पास 2 बार है, 2 इंटू बी एच क्योंकि बी एच भी हमारे पास 2 बार है, 2 इंटू एच एल और एच एल भी हमारे पास 2 बार है। इस तरह से मैंने लिख लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम 2 को कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा हमारे पास, एल इंटू बी यानी एल बी। उसी तरह से यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, बी इंटू एच यानी कि बी एच, और यहाँ बचेगा हमारे पास एच इंटू एल। क्या बचेगा, एच इंटू एल। और हो गया इस तरह से ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ये आपने समझा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 एल बी बी एच एच एल। ठीक है, 2 इंटू एल बी बी एच एच एल, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ये आपने समझा। अब आता है कि टोटल सरफेस एरिया, ये तो आपने समझ लिया। जब हम इसमें कंप्लीट बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें, मतलब 6 रेक्टेंगुलर फेसेस को जब हम लोग ऐड करते हैं, उसके रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड करते हैं तो बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। अब हम आते हैं इसके लेटरल सरफेस एरिया में। क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया? लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है ना कि उसमें आप अपर फेस, देखिए अपर फेस और लोअर फेस को अगर हम खोल दें तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ना। जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। देखिए यहाँ पर ओपन है ना, इसका टॉप ओपन है, इसका अगर हम बॉटम को भी ओपन कर दें, टॉप एंड बॉटम को अगर हम गायब कर दें तो जो बच जाता है वो हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल जो बच जाता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा एरिया 4 वॉल्स हो जाएगा। और एरिया 4 वॉल्स को ही हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ये आपने समझा कि लेटरल सरफेस एरिया, या फिर आप इसको कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। और दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये आपने समझा ना, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इसको आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोलिए, लेटरल सरफेस एरिया बोलिए, या फिर कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब आता है देखिए कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूबॉइड का डायगोनल का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अगर आपसे ये बोला जाए इसी बॉक्स में आप एक ऐसा छड़ी रखिए, एक ऐसा छड़ी रखिए जो मैक्सिमम लेंथ का हो। देखिए दिस वन, ये एक जो छड़ी है मेरे पास, ये दिस वन, ये पेन, इसको मैंने इस तरह से नहीं रखा है, इस तरह से भी नहीं रखा है। ठीक है, कैसा रखा मैंने, एक इस कॉर्नर पर, इस एंड पर, और एक इस एंड पर, इस तरह से। इस कॉर्नर से लेकर यहाँ तक अगर मैं रख दूँ लाइक दिस, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा ना। तो इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, तो ये क्या है, ये एक तरह से डायगोनल बन गया। तो डायगोनल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए किसी रेक्टेंगुलर रूम में, अगर आपके पास एक कोई ऐसा रूम है जिस रूम में आप रहते हैं, उसमें आपको सबसे लंबा छड़ी रखना है, तो वो छड़ी का लेंथ कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। देखिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बताइए, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपने समझा, ये हो गया डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड निकालने का फॉर्मूला। अब आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब अगर आपने क्यूबॉइड समझ लिया है तो आपको क्यूब समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। क्यूबॉइड और क्यूब में क्या डिफरेंस है, क्योंकि क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर हम जब क्यूब का बात करते हैं तो क्यूब में आपको पता है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होते हैं। और अगर तीनों इक्वल हो जाए तब हम उसको क्या बोलेंगे, उस टाइप के फिगर को हम लोग क्यूब बोलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्यूब क्या होता है हमारे पास। देखिए यहाँ मैंने क्यूब के बारे में कुछ आपके लिए नोट्स बनाया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ हमारे पास एक क्यूब है ना। इस क्यूब के एजेस को मैंने क्या लिखा है, अच्छा आपने क्या पढ़ा था कि क्यूबॉइड के बारे में आपने पढ़ा था कि उसमें 6 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। यहाँ भी रेक्टेंगुलर फेस 6 है, लेकिन क्या डिफरेंस है, ये स्क्वायर फेस है। हर फेस क्या होगा, इसका एक स्क्वायर होगा, जैसा कि आप फिगर से देख सकते हैं। देखिए ये फेस हमारा स्क्वायर है ना, ये भी फेस देखिए हमारा स्क्वायर है। सिमिलरली ये फेस भी हमारा स्क्वायर है और ये फेस भी स्क्वायर है। अगर मैं सब फेस को इस तरह से बंद कर दूँ तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बताइए। अगर ये सब फेस को हम बंद कर दें तो क्या बन जाएगा, एक क्यूब बन जाएगा ना। और अगर इस फेस को खोल दिया जाए, देखिए मैंने इसे अगर खोल दिया है तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें 6 फेस तो है, बट वो रेक्टेंगुलर फेस नहीं हो गए, स्क्वायर फेस है। अब अगर स्क्वायर फेस है तो हर एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, अगर इसके मैं साइड को ए लेट करूँ, है ना, लेट द साइड ऑफ द क्यूब बी ए। अगर क्यूब के साइड को अगर हम ए लेट करते हैं तो हर एक फेस का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। ये फेस का भी एरिया ए स्क्वायर, ये फेस का भी एरिया स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, क्योंकि हर एक फेस क्या है, स्क्वायर शेप के हैं। यहाँ तक समझा आपने, हर एक फेस क्या है, स्क्वायर शेप के हैं। अब अगर हम इसको सबको ऐड कर दें, सबको बंद कर दें, तो क्या बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हुआ बताइए, क्या करेंगे, सब ए स्क्वायर को आप ऐड कर दीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर क्या बन गया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, 6a स्क्वायर। अब हमने अगर लेटरल सरफेस एरिया का बात करें तो हमने बताया आपको कि लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, किसी भी ऐसा बॉक्स जिसमें आप ऊपर और नीचे उसके टॉप एंड बॉटम को ओपन कर देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए इसी बॉक्स में, इस बॉक्स में मान लीजिए अगर ये क्यूब है ना, फिलहाल तो ये रेक्टेंगल शेप में है, लेकिन अगर इसको हम लोग क्यूब शेप में मान लें तो अगर
क्यूब है ये मान लीजिए, है ना, ये क्यूबॉइड के शेप में है ना, इसको क्यूब मान लीजिए। तो अगर हम इसका बॉटम को भी गायब कर दें तो क्या बचेगा, हमारे पास कितने फेस बचेंगे, 1 2 3 4, क्या बचेगा 1 2 3 4। तो ये 4 फेस का एरिया कितना होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया, या फिर आप इसको कर्व सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल सकते हैं। यहाँ तक समझा आपने। तो यहाँ पर अगर हम 2 फेस इसमें से गायब कर दें, दिस वन, इस फेस को गायब कर दें और अगर इस फेस को गायब कर दें तो हमारे पास क्या बचेंगे, दिस 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 और दिस, है ना। यानी आपको ये 2 फेस एलिमिनेट करना है इसमें, दिस वन, ये फेस को आप हटा दीजिए और इस फेस को हटा दीजिए, तो क्या बचा हमारे पास, ये अगर ये चारों को हम खड़ा कर दें तो एक घर की दीवार की तरह बन जाएगा ना, देखिए दिस वन ऐसे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स, दिस 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 दिस। तो जब एरिया ऑफ 4 वॉल्स का बात हो रहा है यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी हमारे पास 4a स्क्वायर है। समझ में आया, क्या है हमारे पास 4a स्क्वायर। ठीक है, इस फेस को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं, इस फेस को, बेस फेस को भी हटा देते हैं, तब क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये समझा आपने। तो ये हमारा क्यूब के बारे में हो गया, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। अब आते हैं कि अगर इसमें भी आपको इसी तरह से बोला जाए कि इसमें मैक्सिमम लेंथ जो डायगोनल का होगा वो क्या होगा, यानी किसी भी क्यूब में आप मैक्सिमम कितने साइज का आप कोई रॉड या छड़ी या कुछ भी ऐसा रख सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला जानना होगा, डायगोनल ऑफ अ क्यूब। अब देखिए उसमें आपने डायगोनल ऑफ द क्यूब का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, बताइए। उसमें पढ़ा था ना √L स्क्वायर। देखिए यहाँ से उसमें हमने क्या पढ़ा था, √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पढ़ा था हमने। यहाँ भी उसी फॉर्मूला का अप्लाई करते हुए अगर L की जगह में हम A लिख दें, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताइए। देखिए इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं आपके लिए कैलकुलेशन। देखिए मैंने यहाँ पर किया कि ए स्क्वायर प्लस, देखिए इसको ध्यान से आप समझते हुए समझिए, यहाँ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या था बताइए। क्यूबॉइड का डायगोनल क्या था, √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही ना था। अब अगर ये तो हो गया क्यूबॉइड के बारे में, ठीक है ना, क्यूबॉइड के केस में डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला। अब अगर क्यूब के केस में डायगोनल निकालें तो आपको पता है कि यहाँ पर लेंथ भी हमारा a है, ब्रेथ भी हमारा a है और हाइट भी हमारा a है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज़ क्या हो गया हमारे पास 3a स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए रूट के अंदर किसी चीज़ का अगर पेयर बन जाता है तो वो एक पेज बाहर आ जाता है ना। यहाँ से a बाहर आ जाएगा, तो a बाहर आ गया तो a बचा हमारे पास a√3, क्या बचा a√3 यूनिट। यानी कि इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हमने इसका भी फॉर्मूला निकाल लिया, डायगोनल ऑफ क्यूब। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको इजीली समझ में आया होगा। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या हो गया, a√3 यूनिट्स, ये हमने समझा। अब आता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का अगर हम बात करें तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब का भी बात करें तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपने क्या पढ़ा था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या पढ़ा था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो उसी तरह से अगर हम क्यूब का बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट की जगह पे हम अगर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट की जगह, क्योंकि यही हमारा वॉल्यूम है, तो इसके जगह हम अगर ए इंटू अगर ए पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब होगा ना। तो उसी तरह से क्या फॉर्मूला बन गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। ये आपने समझा। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि किस तरह से हम क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूला के बारे में जान सकते हैं, कैसे इसको हमने 3D से समझने की कोशिश की। अब चलिए यहाँ एक चीज़ और पढ़ते हैं। देखिएगा आप जब अपने एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम्स को बनाएंगे तो आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको ये पूछा जाएगा कि अगर किसी मैच बॉक्स में या फिर आपके पास अगर कोई ऐसा क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है और उस बॉक्स का सिर्फ टॉप को ओपन कर दिया जाए, ठीक है, लाइक दिस, इस फिगर का। अब इस फिगर का एरिया बताइए। अब सिर्फ एरिया बोला गया, ना आपसे बोला गया है टोटल सरफेस एरिया, ना आपसे बोला गया है कर्व सरफेस एरिया। तब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ देखिए हमारे पास फेस कितने हैं वो आप काउंट करिएगा। और कौन सा फेस हमारा रिमूव है, अपर शेप। तो अगर अपर फेस को हम रिमूव कर दें, है ना, अगर हम अपर फेस को यहाँ रिमूव कर दें तो अपर फेस का रिमूव कर दें तो कौन सा एरिया माइनस हो जाएगा बताइए। सोचिए थोड़ा सा कि अगर अपर फेस को हम रिमूव कर दें, देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ओपन एट द टॉप। ठीक है, अगर टॉप उसका ओपन कर दिया जाए तो यहाँ दो तरह से आप फॉर्मूला सोच सकते हैं। या तो आप टोटल सरफेस एरिया में माइनस कर दीजिए लेंथ इंटू ब्रेथ। समझा आपने, फिर से देखिए क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2LB प्लस BH और प्लस HL। इस फॉर्मूला में हम माइनस कर देंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि मैंने उसके टॉप यानी छत को खोल दिया। छत को खोल दिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। छत किस शेप में होता है, रेक्टेंगल शेप में, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर हमने उसमें से -LB कर दिया तो ये क्या बन गया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ओपन एट द टॉप। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसी फॉर्मूला को और अगर हम दूसरा तरफ से बोलना चाहे तो क्या होगा, देखिए इसी फॉर्मूला को और एक तरीका से हम बोलना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स में क्या करेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स में बॉटम को ऐड कर देंगे, तो टॉप खुला ही रह गया ना। क्या करेंगे बोलिए, एरिया ऑफ 4 वॉल्स में बॉटम को, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था वो याद करिए। उसमें हमने पढ़ा था 2 × L + B × H, और उसमें क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे LB को, मतलब कर्व सरफेस एरिया में, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया में मैंने प्लस LB किया, और टोटल सरफेस एरिया में क्या किया मैंने, माइनस LB किया। ठीक है, यानी टोटल सरफेस एरिया में या तो आप उसका टॉप को यानी छत को आप खोल दीजिए, यानी कि L × B को माइनस कर दीजिए, या फिर आप क्या करिए, एरिया 4 वॉल्स में बेस को ऐड कर दीजिए। बेस ऐड करना मतलब टॉप खुला ही रह गया ना। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया यानी लेटरल सरफेस एरिया में या तो प्लस LB करिए या टोटल सरफेस एरिया में माइनस LB करिए। इसी तरह से अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर क्यूब है और क्यूब ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, क्यूब ऊपर से खुला हुआ है, जिसे देखिए मान लीजिए लाइक दिस, ये क्यूब ऊपर से खुला हुआ है, ये फिगर। अब इस फिगर में अगर क्यूब को ऊपर से अगर हम खोल दें तो क्या होगा, कितना एरिया आपको दिख रहा है बताइए, A² 4A² और नीचे भी बंद है ना, तो 5A², यानी 5A², ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5A² होगा। समझ में है आपको कि मैंने क्या कहा, अगर क्यूब के अपर सरफेस दिस फेस को अगर मैंने खुला रखा, ये बॉक्स को मैंने बंद नहीं किया है, जैसे आपने देखा होगा कार्टून या बिस्किट का जो कार्टून होता है, उस कार्टून को जब हम लोग खोलते हैं, देखिए मैंने इसको खोल दिया, ओपन कर दिया, अगर ये ओपन करके इस फेस को हम फेंक देते हैं तो देखिए ये बन गया। अब आपसे पूछा जाए कि अगर कोई क्यूब ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, यानी ओपन है एट द टॉप, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा, A² को हम लोग 4 बाय ऐड करेंगे प्लस बेस को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, अगर ऊपर खुला रहे तो, है ना, तो क्या हो जाएगा 5A², क्योंकि मैंने एक A² इसमें माइनस कर दिया। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे कभी किसी क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड द एरिया, सिर्फ एरिया बोला जाए, टोटल और कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया मेंशन ना किया जाए, है ना, उसमें आपको ये नहीं बोला गया है कि आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आप हमेशा क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। याद रखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन में ये बोला जाए कि आपको कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आप हमेशा टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक आपने जाना कि क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, इनके टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स के बारे में आपने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, चैप्टर 13, ठीक है, क्लास 9 के चैप्टर 13 को हम लोग डील करेंगे। सबसे पहला एक्सरसाइज हमारा क्या है, एक्सरसाइज 13.1। तो 13.1 से हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। आप देखेंगे कि जब हम लोग 13.1 से कुछ प्रॉब्लम्स को कर रहे होंगे तब आपको सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड का इसमें ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग 13.1 कर लेंगे तो उसके बाद हम अगले एक्सरसाइज पर जाएंगे उस एक्सरसाइज से जो भी रिलेटेड जो सम्स होंगे, जो फॉर्मूला ज़रूरत पड़ेगा, वो फॉर्मूला मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू एंड गुड बाय।